ये ओसीआई पीआई की जो बात हो रही है, नो, अभी रिसेंटली अमित शाह ने एक पोस्ट किया, उसको रिट्वीट किया हमारे नो माननीय प्रधानमंत्री। लोगों ने उसका, कुछ लोग, कुछ फैन जो है उसके भरोसा नहीं कर रहे थे मेरे इस नो इन्फॉर्मेशन से। लोग बोलते थे कि मैं गलत दे रहा हूँ लॉलीपॉप एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी अमित शाह, मोदी, इफ वो लोग भी लॉलीपॉप दे रहे हैं तो भाई साहब आप तो लॉलीपॉप ही खाते बैठो। मैं अभी किस मूल्य का, मतलब किस लेवल का, मतलब कंटेंट क्रिएटर हूँ। वो तो भाई प्रधानमंत्री हैं, एक होम मिनिस्टर है, वो लोग भी लॉलीपॉप दे रहे हैं तो भाई खाओ लॉलीपॉप फिर। बट एनीवे, इट इज गोना हैपन, दैट्स फॉर श्योर। बट द प्रॉब्लम इज दैट के 5 फोर्सेस जो है उसके अगेंस्ट में लगी है कि ओसीआई को नहीं करने दे रहे हैं 5 लोग। हाँ, ये इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, गो एंड चेक इट आउट, के हु आर द 5 स्टेक होल्डर्स हु डजंट वांट ओसीआई टू हैपन, क्योंकि उनका पर्सनल बेनिफिट जो है नहीं होगा। और 2 या 3 स्टेक होल्डर हैं जो चाहते हैं कि ओसीआई हो। 5 वर्सेस 3 चल रहा है अभी। 5 जो नहीं चाहते हैं, 3 जो चाहते हैं। तो अब देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, ये तो टाइम बताएगा। मैं इस पे और ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। बट जो आईएसएल क्लब सोच रहे हैं कि यार ओसीआई आएगा तो हमारे प्लेयर्स नो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल पाएंगे, हमारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब जो डिलेमा है उनको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। स्पेसिफिकली आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मोहन बागान। यहाँ पे देखिए, मोहन बागान अभी आईएसएल 2-3 बार जीत चुका है, कप भी जीत गया है, ड्यूरन कप भी जीत गया है, सुपर कप बाकी है, कभी ना कभी सुपर कप भी जीत जाएंगे। इतना जितना याद है सुपर कप नहीं जीते हैं, जीत जाएंगे तो अच्छी बात है। सुपर कप तो अभी बंद हो गया है, फेडरेशन कप है, फेडरेशन कप तो वो जीते हुए हैं। अब उनको नेक्स्ट क्या करना है, आईएसएल में बेटर करना है, करेक्ट। अब आईएसएल में उनको बेटर करने के लिए वो लोग जितना भी फॉरेन प्लेयर्स खरीद ले, बड़े से बड़ा प्लेयर, 4 ही आप 6 खिलाएंगे, उससे ज्यादा तो लेंगे नहीं ये लोग, क्योंकि आईएसएल में ही रूल नहीं है। अब 6 प्लेयर से तुम जितना भी हाथ हाथ पैर मार लो, ज्यादा से ज्यादा नॉकआउट जाओगे, उससे बात तो हकाल देंगे। जो टीम आ रही है ना एलाइड से, एएफसी एलाइड से, वो लोग निकाल देंगे। तो कैसे होगा, मतलब गोयनका का जो ड्रीम है, गोयनका सार का जो ड्रीम है कि हमें एशिया में अच्छा करना, हो कैसे होगा? वो एक ही तरीके से हो सकता है, तो वो है ओसीआई। क्या बात करो प्रोफेसर, ओसीआई से गोयनका को क्या फायदा है? इसलिए तो प्रोफेसर मैं हूं, आप लोग स्टूडेंट हो। एनीवे, मजाक कर रहा हूं। द रीजन इज दैट इफ ओसीआई में मार्कंडे, शकौरिया, डेरिनबाग, यान धंडा, ऐसे प्लेयर इंडियन सिटीजनशिप हो जाएगा, so they will be eligible to play in ISL as Indian. So just imagine Goenka with his team from a world-class player, where all over the world as OCI player, playing as an Indian player, and top of that, 6 top best world-class foreign player. Do you think this team can go for semi-final and final? मुझे तो लग रहा है ऐसे बहुत से क्लब कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान में क्लब ऐसा है जो कर रहे हैं, ऐसे मैं बहुत से, सऊदी में है। उस दिन अमन भाई बोल रहे थे क्लब का नाम, जो पूरी ओसीआई प्लेयर्स उनका जो है सब अपने क्लब में खेलते हैं, उसके ऊपर फॉरेन प्लेयर्स खिला लेते हैं, भाई खतरनाक टीम बन जाती है। आप समझ रहे हो ना? ओसीआई प्लेयर जब आपके टीम में खेलने लग जाते हैं, वो भी, जैसे अभी मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपका यामाल जो बार्सिलोना में खेलते हैं, वो एक्चुअली स्पेन के नहीं है, ठीक है, वो अफ्रीकन है, आई थिंक अफ्रीकन है, बट ही इज नॉट फ्रॉम स्पेन, उसका डुअल सिटीजनशिप है, बिकॉज ही इज एलिजिबल टू प्ले इन व्हाट यू से स्पेन। तो बार्सिलोना में भी वो स्पेनिश प्लेयर होके खेल रहे हैं ना, आप समझ रहे हो, फॉरेन प्लेयर्स होके नहीं खेल रहे ना। तो सेम इंडिया में इफ यान धंडा इंडियन प्लेयर बन जाएगा तो सामत के जगह पे खेल सकता है। अब वो है वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप का प्लेयर है, कहाँ का प्लेयर है, इंग्लैंड के चैंपियनशिप का प्लेयर है, खेलेगा एज ए इंडियन। तो समझ रहे हो आप, 11 का 11 ओसीआई प्लेयर ग्वेन का डाल सकता है एज ए फॉरेन प्लेयर, उसके ऊपर 6 बाहर का प्लेयर डाल सकता है, जेमी मिकलन वगैरह।
तो जस्ट इमेजिन यान रांदा, मर्कंडे, सकारिया, ये सब आपके इंडियन प्लेयर खेलेंगे नौ मोहन बागान में। टॉप ऑफ दैट आपको देखने को मिलेगा जेमी मैकलेरन, कमिंस, डेवी पेट्राटोस, ये सब भी मिलेंगे। तो आप समझ रहे हो किस लेवल की टीम बन जाएगी। एंड दैट इज वेयर वी गोना विन समथिंग। क्योंकि हमारे रैंकिंग मैंने देखा अभी क्लब लेवल पे रैंकिंग 18 है, 18 क्या लग रहा है 18 में हम कुछ जीत पाएंगे। हमारा रैंकिंग 18 में है मेरे भाई, क्या जीते एटलीस्ट टॉप 10 में आने के बाद कुछ जीतेंगे ना। क्या बाकी के 17 कंट्रीज के ऐसे ही झक मारने बैठे नहीं ना। हमको वहां पे एटलीस्ट 10 के बाजू पहुंचना है और 10 क्लब रैंकिंग में पहुंचने के लिए हमें सेमीफाइनल फाइनल जाना पड़ेगा। और सेमीफाइनल फाइनल जाने के लिए हमारा टीम स्ट्रांग होना है, वो भी इंडियन प्लेयर स्ट्रांग होना है। फॉरेन प्लेयर्स तो अच्छा ला ही रहे हैं हम लोग, प्रॉब्लम है इंडियन प्लेयर्स। क्या मनवीर और लिस्टन गोल मार पाएंगे? नहीं। क्या हमारे इंडियन फुल बेस बढ़िया डिफेंस कर पाएंगे? नहीं। कर लेंगे तो भी ग्रुप स्टेज में कर लेंगे, नॉकआउट में फ्लैट। तो इफ इंडियन प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास हो जाएंगे, फॉरेन प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास हो जाएंगे, तो टीम हो जाएगी वर्ल्ड क्लास। और जब टीम होगी वर्ल्ड क्लास तब हम जीतेंगे वर्ल्ड क्लास ट्रॉफीज। जब वर्ल्ड क्लास ट्रॉफीज हम जीतेंगे या वर्ल्ड क्लास टीम को हराएंगे तभी हमारी औकात होगी। तो ओसीआई से बस इंडियन फुटबॉल टीम को फायदा नहीं होगा, ओसीआई से क्लब फुटबॉल को भी फायदा होगा, आईएसएल को फायदा होगा, एफएसडीएल को फायदा होगा, मोहन बागान से टीम को फायदा होगा, फीफा को फायदा होगा, एएफसी को फायदा होगा, सबको फायदा होगा, सबका मंगल होगा। बट लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख रहे हैं, लोग बस इसको लॉलीपॉप के हिसाब से देख रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मेरे जैसे बाल पकने वाला बंदा इसको एक लॉन्ग टर्म चीज देख रहा है, 5 साल 10 साल का देख रहा है, जिससे हमारी टीम 17-18 रैंक में जा सकती है, इंडियन टीम फीफा रैंकिंग में। आईएसएल एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। अब देखो यान बंदा को देखने के लिए कोई नहीं आएगा, और यान बंदा इंडियन प्लेयर जैसा खेलेगा, इंडियन प्लेयर बन के खेलेगा, लोग देखने नहीं आएगा। रियान विलियम खेलेगा इंडियन प्लेयर होके। हाँ, बेंगलुरु में रियान विलियम खेलेगा एज ए इंडियन प्लेयर। बेंगलुरु और स्ट्रॉन्ग बनेगा ना भाई, क्यों और एक फॉरेनर डाल सकता है, क्योंकि वो तो इंडियन प्लेयर से खेल रहा है। आप समझ रहे हो? तो फायदा सबको भाई। लॉन्ग टर्म विजन रखो। अब शॉर्ट टर्म विजन रखोगे ना तुम कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा। बट आपको क्या लग रहा है ऐसा ओसीआई से क्या मोहन बागान, मुंबई सिटी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जामशेदपुर, उड़ीसा एफसी, ईस्ट बंगाल, बेंगलुरु एफसी, केरला ब्लास्टर, ये सब टीम, पंजाब एफसी, मैंने किसी का नाम मिस किया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट क्या सबको फायदा होगा? क्वालिटी ऑफ आईएसएल बढ़ेगी? क्या कंपटीशन बेटर होगा? और कुछ प्लेयर जो 3 करोड़ 4 करोड़ छोटे छोटे मतलब विदाउट स्किल 4 करोड़ मान रहे, क्या उनकी भी सही से वैल्यूएशन होगा? ये सब के बारे में आपका ओपिनियन बताइए। दैट्स व्हाट टुडे आई एम ऑप्टिंग फॉर ओसीआई। आई बिलीव इन नो द गवर्नमेंट टू मेक इट हैपन। आपको क्या लग रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट। दैट्स व्हाट टुडे डबल जय किल।